हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा जो है कैलेंडर जो है जारी कर दिए गए हैं। कौन से एग्ज़ाम्स कब होगी और उसी के पैरेलल और भी बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन जो आपको आने वाले हैं, उसका भी जा कर के आपको नोटिफिकेशन जैसे ही आपको आएगा पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले ही एक कैलेंडर जो जारी किया गया है, उस कैलेंडर में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि 67वीं का एग्ज़ाम कब होगी, तो 30 सितंबर को होगी। 68वीं प्री का एग्ज़ाम्स कब होगा, तो आपको 8 जनवरी को होगा, है ना। सीडीपीओ के मेंस की कब एग्ज़ाम्स होगी, ये सब तो आपको इस वीडियो में जो है आज फुल्ली जो बताने वाले हैं कि अगर 67वीं आप देते हैं उनके लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक और मेरे टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तरह से आप मेहनत किए होंगे और बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। उसी टाइप से जो है कि 68वीं को लेते हुए थोड़ा सा आप लोग को आज बता देते हैं कि इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास जो है मात्र और मात्र जो है 3 महीना का समय है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, चूँकि 8 जनवरी को एग्ज़ाम्स हैं और उसके पहले आपके फॉर्म जो है कब आएंगे, ये सब सारे चीज़ जो है आपको अभी बता रहा है। ठीक है, जैसे फॉर्म जो आपको आने वाला है, जैसे आपको 30 तारीख को एग्ज़ाम जो हो जाएगा प्री का, तो आपको जस्ट अक्टूबर में 7 या 8 या 10 अक्टूबर से पहले आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए आपको स्ट्रेटजी अपनानी होगी, एक बढ़िया से रणनीति अपनानी होगी। रणनीति का मतलब ये होता है कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि मुगल अंपायर अगर बात करते हैं, है ना, बाबर की बात करते हैं, तो विदाउट रणनीति जो है भारत पर अटैक नहीं किया और उसको सफलता हाथ नहीं लगी। ठीक है ना। जब वो रणनीति बनाया, जैसे आप लोग देखे होंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम घनानंद का नाम सुने होंगे, जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद जो थे। तो घनानंद को पराजित करने में चाणक्य, यानी कि उसका प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, और उसने जाकर एक रणनीति बनाई थी और उसी रणनीति के तहत जाकर के उस सफलता उसको हाथ लगी। जैसे मान लिया सपोज डेट, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो भारत में प्रवेश करना चाहा, शासन व्यवस्था करनी चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ अपना हो, अपना रणनीति अपनाया। जो भी हो, जैसे भी हो, जिस रूप में भी हो, लेकिन किसी ना किसी तो अपनाया। तो उसी टाइप से हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके पास अगर 68वीं बीपीएससी आप तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए बुक्स कौन कौन से आपके लिए हेल्पफुल होंगे, उसके लिए कौन कौन सी आपको करंट अफेयर्स की बुक आपके लिए हेल्पफुल होगा, फिर प्रैक्टिस सेट में कौन सा बुक्स आप लेंगे, क्या ऑनलाइन आपके लिए बेटर रहेगा, क्या ऑफलाइन आपके लिए बेटर रहेगा, ये सब सारे सेक्शन आपको बताते हैं। उसकी सिलेबस क्या होगी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारे जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसलिए हम दे रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपके द्वारा जो भी दिया जाता है, जो बहुत सारे बच्चों को हेल्पफुल होता है और समय समय पर दे दिया जाए। तो मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी जो हम सोचे कि नहीं, आप लोग के एक वेलकम भी हो जाएगा और दूसरा चीज़ कि आप लोगों का 67वीं बीपीएससी का शुभकामनाएं भी दे दें। तो सभी लोगों को एक बार पुनः जो है कि जो भी पार्टिसिपेशन कर रहे होंगे 67वीं बीपीएससी में, मेरे तरफ से सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी सिलेबस की बात कर लें। हम लोग सिलेबस में आप लोग देखते होंगे, इसका फुल्ली जो सिलेबस जो होता है, क्वेश्चन जो आपको टोटल जो होंगे 150 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन भी 150 का होता है और मार्क्स भी 150 में निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, जिसमें आपका 140 जो है क्वेश्चन जो है आपका जो फुल्ली जो है जीए या जीएस का होता है ना, जीएस होता है। उसके बाद आपका मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन जो है सिर्फ जाकर के मैथ्स से पूछे जाते हैं, है ना, जो आपके लिए कोई खास नहीं है। आप अगर जीएस पर अगर आपकी पकड़ है तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट्स हो जाएंगे। पिछला बार जो बीपीएससी जो 67वीं जो हुआ था, तो निश्चित तौर पर जो है उसमें क्या हुआ था कि आपकी परीक्षा कैंसिल हो गई थी। सीडीपीओ का एग्जाम्स आए थे 107 जिसका क्वेश्चन सही था, उसमें जा कर के प्री क्वालिफाई किए, है ना। कट ऑफ को लेकर के भी राकेश सर जो हम बताते हैं, तो बिल्कुल लड़कों को बिलीव है, बिल्कुल बता देंगे। आपका 67वीं का एग्जाम जो हो रहा है 30 तारीख को, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, तो निश्चित तौर पर आपको भी इसमें कट ऑफ हम बता देंगे कि आपका प्री का कट ऑफ कितना है। हर कैटेगरी का कट ऑफ आपको हम बता देंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस
और मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। हम बार बार यही बोलते हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहना चाहिए। बिल्कुल हम लोग साथ मिलकर के अच्छा अनुभव शेयर करेंगे। तो सिलेबस तो आपको सबसे ज़्यादा देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, है ना, आपको ज्योग्राफी की बात करते हैं, आपको साइंस की बात करते हैं, मिसलिनियस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और करेंट अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये आपका हिस्ट्री है, याद रखिएगा। चाहे एंशिएंट हो, है ना, या मेडाइवल हो, है ना, या आपका मॉडर्न हो, तीनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा मॉडर्न। इससे भी क्वेश्चन आपको आते हैं मेडाइवल से, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एंशिएंट से, मात्र 2 से 3 क्वेश्चन। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको आता है वो मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मॉडर्न में क्वेश्चन आपको आएंगे ही, और साथ साथ बिहार भी नहीं भूलिएगा। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड कि बिहार में जो है होम रूल आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया, है ना। अनुशीलन समिति का गठन पटना में या अनुशीलन समिति का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ऐसे आते हैं। जैसे महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को जब दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी तो उसमें एकमात्र बिहारी भाग लेने वाले इनमें से कौन थे, है ना। स्वराज दल का नेतृत्व जो है बिहार में किसके द्वारा किया गया। तो ये तो आपको है ही, साथ साथ जब करेंट अफेयर्स में जब जाएंगे तो उसमें डाटा आप लोग देखेंगे कि करेंट अफेयर्स में डाटा पूछता है ना, पॉपुलेशन से भी पूछ देता है। फिर मान लीजिए कि बहुत सारे आर्थिक जो है जनगणना है ना, बहुत सारे आपका इंडेक्स है, इंडेक्स समझते होंगे आप लोग। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो बिहार के संदर्भ में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें मेरे जहन में जो है आपको बिहार से करेंट भी, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स का भी अगर दोनों ले ली जाए तो हिस्ट्री और प्लस करेंट अफेयर्स अगर बिहार से अगर लेते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन हमको देखा हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, किसी में 45, किसी में 47, किसी में 48 आया है और आता है। आपके पास पेपर होंगे, आप देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी पकड़ जो बनानी होगी आपकी हिस्ट्री पर बनानी होगी, और हिस्ट्री पर भी कहाँ बनानी होगी, तो आपको जो है मॉडर्न पर पकड़ बनाना होगा। तो इसके लिए आपको एक अच्छी बुक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और कोई भी कलेक्शन जो है एक बुक से नहीं हो सकता है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी बैचलर हो या मान लीजिए, ठीक है, तो सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में आपको हर सेक्शन लगता है, आलू भी लगता है, बैगन भी लगता है, तेल भी लगता है, मसाला में विभिन्न प्रकार के नमक भी। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि किसी एक बुक का आप अध्ययन नहीं करेंगे, आपको जैसा भी लगेगा, जिस रूप में भी लगेगा, आप क्या करेंगे, कलेक्शन बना लीजिए और उस कलेक्शन को आप बार बार उसको रिपीट करके पढ़ते रहिए, देखिए आपको मज़ा आएगा। और नहीं तो आप मेरा 2-4 वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, और निश्चित तौर पर उसको एक बार आप फॉलो कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोग को किसी भी तरह का अगर दिक्कत 75418343 और 03, एक और नंबर है 9931843263, है ना। हम लोग 67वीं बीपीएससी में ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किए थे, क्लास नहीं ले पाए थे समय अभाव के कारण, लेकिन इस बार आपकी क्लास भी लेंगे और टेस्ट भी लेंगे। तो 68वीं बीपीएससी का हम लोग जो है ऑनलाइन टेस्ट जो है आपको 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 10 अक्टूबर 2022। तो जो भी आपको इच्छुक लोग होंगे आप इससे जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और इस बार मेरा टारगेट है कम से कम 1 लाख लड़कों को जोड़ना, 1 लाख लड़कों को जोड़ना। आप सोच सकते हैं, तो मेरा टारगेट जो है विफल नहीं होता है, और मैं बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ जो है क्वेश्चन बनाता हूं, और बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम बनाते हैं जो एग्जाम में लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आने लायक है, संभावना व्यक्त किया जाता है। पिछला 67वीं वाला आपका हुआ, उसमें मेरे डाटा जो है डाटा तक लड़ गए थे, तो हमने क्लास भी लिया है 67वीं बीपीएससी का, आपको डाटा का पूरा लिया है, बिहार से मॉडर्न भी पढ़ा है आपको। तो उसमें जो भी आप लोगों को देखना होगा, एक बार वीडियो लेकिन अवश्य मेरा देखिएगा, और उसमें कमियां अगर कुछ लगेंगी तो बिल्कुल आप हमको कमेंट्स करिएगा ताकि उसकी सुधार किया जा सके, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि मैं लगातार प्रयासरत हूँ। पॉलिटी के लिए आपकी बुक्स जो है लक्ष्मीकांत काफ़ी है, ज़्यादा इसमें आपको क्वेश्चन आता नहीं है, 10 से 15 सवाल आपको आते हैं। ज्योग्राफी भी आपका जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पिछला बार ज़्यादा पूछ दिया था, है ना। जैसे मेरियाना ट्रेंच के बारे में पूछ दिया था, डांगर बैंक के बारे में पूछ दिया था,
फिर आपको जो है सहारा मरुस्थल के बारे में पूछ दिया था। कहने का मतलब है कि इसमें इंडिया का तो ज्योग्राफी है ही, वर्ल्ड का ज्योग्राफी भी आपको जाकर के फॉलो करनी होगी। इसमें वर्ल्ड का जो है पॉलिटी आपको क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ भारतीय संविधान पढ़ लीजिए, वही आपके लिए काफ़ी है। उसमें भी आपका चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट में 3 अंग होते हैं, आपको पता भी है ना। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और बीच में होते हैं राष्ट्रपति। पार्लियामेंट का जो है 79 में वर्णन किया गया है। ये राज्यसभा है तो उच्च सदन है, इसलिए इसका 80 में होगा। ये लोकसभा है, निम्न सदन है, तो इसलिए इसका 81 में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पढ़ाने और पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस होनी चाहिए, पढ़ने का भी आपको अलग तरीका होनी चाहिए, और बिल्कुल वही जाकर के एक दिन आपको सफलता दिलाएगी। और साइंस तो आपको कहना ही नहीं, फिक्स है, इसमें 30 क्वेश्चन आपको आते हैं। इसमें फिजिक्स और बायो की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 30 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। मिसलेनियस में भी क्वेश्चन आप बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लिया जाए सपोर्ट है सार्क है, SAARC है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब पूछ देगा इसकी स्थापना कब हुआ था, पूछ देगा इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका जो है WTO है ना, या मान लीजिए सपोर्टेड कि बहुत सारे पुरस्कार है, जैसे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। ये सब सारे सेक्शन जो आपको जाकर के आपको आएंगे मिसलिनियस में ही। इससे भी क्वेश्चन जो है 10-12 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है, 10 से 12 प्लस रहता है, कम नहीं रहता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स तो आपका छोड़ेगा नहीं। इकोनॉमिक्स में 4 से 5 सवाल देता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर आजकल इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, करंट के व्यू से दे रहा है, इसलिए करंट के व्यू से इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी है। प्रतियोगिता दर्पण आप लोग हर मंथ का लेकर के पढ़ते रहिए, उसका कलेक्शन बनाते रहिए, और बिल्कुल जो है एक से एक उसमें जा कर के आपको ऐसे ऐसे चैप्टर मिलेंगे कि आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स लगभग जो है 30 सवाल आपको पूछता है, जिसमें आपका बिहार होगा, है ना। 30 सवाल जो है पूछता है, जिसमें आपका बिहार भी होगा और नेशनल और इंटरनेशनल भी होंगे। तो निश्चित तौर पर कम्युनिटी पोस्ट पर मेरे द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं, डाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड पिछला बार पूछ दिया था, सपोर्टेड क्वेश्चन पूछा था कि गलवान घाटी भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई थी वो कब हुई थी। 67वीं BPSC में क्वेश्चन आया था। लेकिन हम जो जानते हैं, हमारी जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है कि जिस समय गलवान घाटी जब हुआ था, उस समय चीनी अधिकारी कौन था, माने किसके नेतृत्व में जाकर के गलवान घाटी हुई थी, माने गलवान घाटी में जो विद्रोह हुई थी, या कह सकते हैं कि जो घटना जो घटित हुई थी। तो ये क्वेश्चन का डिफरेंसेज है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको पकड़ बनाइएगा। कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर एक बार विजिट करिएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी एग्जाम्स जो है, आपका इसका प्री का एग्जाम जो होने वाला है आपका 8 जनवरी को होगा। कब होगा? 8 जनवरी को होने वाला है। इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, मेहनत करिए, बहुत ही अच्छी रिजल्ट होगी आपकी, है ना। 8 दिख रहा होगा आप लोग को, 8 जनवरी 2023 ये फिक्स डेट है। नोटिफिकेशन आपको आ रहा है, नोटिफिकेशन आपको इसी मंथ में आ जाएगा, यानी कि अक्टूबर में 10 से पहले आ जाएगा, और 8 जनवरी को प्री का एग्जाम होने वाला है। इसलिए आपको बेहतर तरीका से और बेहतरीन ढंग से आपको पढ़नी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी, मेहनत करनी होगी। और एक और आपको नया इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी मेरे द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट, चूँकि अभी ऑनलाइन टेस्ट में मान लीजिए कि आपका BSSC हम लोग ले रहे हैं। BSSC जो CGL बोलते हैं ना, CGL 3rd का चल रहा है। उसके बाद जो है कि बिहार SI का भी ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, क्लास भी चल रहा है। और ये जो है हमारा इस बार जो रहेगा, ये तो आपका 68वीं भी चल रहा है। हाँ, 68वीं आपका स्टार्ट होगा, 68वीं आपका स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी इस बार जो है बुक जो है, प्रैक्टिस सेट जो है, इस बार मार्केट में लॉन्च होगी, और वो लॉन्च होगी आपको BPSC 68वीं को लेकर के। तो पहली बार जो है आप लोग, चूँकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वही लोग जानते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि समयाभाव है। एज ए अंचल अधिकारी आपको बोल रहे हैं, तो टाइम नहीं मिलने के कारण जो है बहुत सारी बातें हैं जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आपको, अगर जो लोग जुड़े हैं ठीक है, और नहीं तो इस बार जो है 68वीं BPSC का आपको बुक्स लेकर के आ रहे हैं विथ सॉल्यूशन।
ये भी दिया गया विथ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ लेकर आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त फैक्ट लेकर के आ रहे हैं। अब तक से मार्केट का सबसे हिट जो है आपको जा करके प्रैक्टिस सेट आपको साबित होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये जो आपको जो बता रहा है एक सेट आपको विथ सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा 10 तारीख से पहले, 10 अक्टूबर से पहले एक सेट आपको कंप्लीटली मिल जाएगा और बिल्कुल हर जगह मिल जाएगा आपको। चाहे व्हाट्सएप पर आप मंगा लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, कुछ बुक सेलर भी है बीपीएससी गेट पर, वहाँ भी हम दे देंगे। तो निश्चित तौर पर आप उसको एक बार जरूर फॉलो करिएगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल से आते हैं। बस इतना जिस दिन समझ जाइएगा आपकी रिजल्ट जो है तय है। और सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो बिहार में बीपीएससी में प्री का जो रिजल्ट होता है वो जनरल कंपटीशन के बच्चों का रिजल्ट होता है, क्योंकि 100% उसमें जो है जीएस है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग छट जाते हैं। आजकल स्कोरिंग क्या जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है। देख लीजिए आपका सीडीपीओ में पिछला बार हमारे टेस्ट जो है लड़के लोग दे करके प्री का एग्ज़ाम जो है बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम दे करके वो लोग जो है कि मैंने टेस्ट दे करके ही पास कर गया। आपको ऐसे वैसे लड़कों से मुखातिब कराएंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल अपने सभी ग्रुप्स में लड़कों को शेयर कर दीजिएगा। और 6वीं का प्री का भी डेट आ गया है, मेंस भी कब लेगा, प्री का रिजल्ट कब लेगा, ये सब सारे सेक्शन जो है आपको जो है इसमें आपको जाकर के बताया जाएगा। इसलिए कभी सोचने वाली बात नहीं है, आपको मेहनत करना सीखिए। जिस दिन आप मेहनत करना सीखिएगा आपको रिजल्ट जो है आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसी तरह से आप लोग लगे रहिए, क्लास भी करिए, ऑनलाइन टेस्ट से भी जुड़िए। एक दिन हम आप लोगों को बताएंगे कि ऑफलाइन टेस्ट में और ऑनलाइन टेस्ट में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंसेस बता देंगे। तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।